नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस प्री एग्ज़ाम से संबंधित, क्योंकि इसका आयोजन है वो 1 अक्टूबर को राजस्थान के विभिन्न जिला केंद्रों पर करवाया जा रहा है। तो इसी क्रम में अपने जानेंगे कि परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जैसे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, साथ में ड्रेस कोड क्या रहेगा, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस बार OMR सीट जो आप भरोगे उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उसमें आपको 5वां ऑप्शन मिलने वाला है। तो जब आप OMR सीट भर रहे हो तो उससे संबंधित कौन कौन सी सावधानियां आपको भरते समय ध्यान रखनी है, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। क्योंकि अगर आप सही से OMR सीट नहीं भरते हो तो उस वजह से ही आपको, अगर आपकी कितनी भी तैयारी है, OMR सीट आपने सही नहीं भरी है तो उस वजह से आपको परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। छोटा सा वीडियो रहेगा, एक बार शुरू से अंत तक देख लें ताकि OMR सीट भरते समय आपसे कोई भी गलती न हो। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। अपने बात करेंगे कि OMR सीट आपको किस प्रकार से भरनी है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको इससे संबंधित पूरी जानकारी नहीं होती है, या फिर उनके पास दिशा निर्देश होते हुए भी वो उसको नहीं पढ़ते, और उस वजह से बहुत बार, अक्सर आपने भी ऐसा देखा होगा कि बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। और ये एक नई चीज़ है, तो इसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसको, ये अपडेट जो 5वें ऑप्शन वाला अपडेट आने के बाद में, ये राजस्थान की पहली एग्जाम है, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि इससे संबंधित आपके पास संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने इसको सही से फॉलो नहीं किया तो आप देखिए, आपको कितना भी आपने पढ़ाया, कितनी भी तैयारी है, उसके होते हुए भी आपका एग्जाम पास नहीं होगा यदि आपने सही से इसका अटैम्प्ट नहीं किया। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, बस वीडियो पूरा देख लें। और अगर वास्तव में उपयोगी लगता है तो शेयर करना न भूलें। देखिए, इसमें कहा गया प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिए हुए होंगे, जिनमें क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन आपको OMR सीट जब भरोगे वहां पे मिलेंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले को, बबल को उत्तर पत्रक पर नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा करना है। यदि आप प्रश्न पत्र का उत्तर नहीं देना चाहते तो उत्तर पत्रक में 5वें विकल्प को गहरा करें। यदि 5 में से कोई गोला नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रश्न के लिए आपका, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1/3 यानी कि 1/3 अंक है वो इसमें से काट लिया जाएगा। दूसरी बात इसमें क्या है, प्रश्न पत्र पर हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से OMR सीट जांच ले समस्त प्रश्नों के लिए एक विकल्प भर दिया जाएगा, दिया गया है। इसके लिए उन्हें निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रत्येक लाइन में आपको पढ़ देता हूँ, फिर पूरा डिटेल में आपको इसकी व्याख्या में देने वाला हूँ। यदि अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में जो ऑप्शन है उनमें से कोई भी विकल्प ऑप्शन अंकित नहीं करता है तो उसे अयोग्य मान लिया जाएगा। OMR सीट भरोगे तो पहले आपके पास 4 ही ऑप्शन होते थे, लेकिन इस बार आपको OMR सीट में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। आपको जो प्रश्न आते हैं आप उनको अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला, दूसरा, जितने भी प्रश्न आपको आते हैं आप अटेम्प्ट कीजिए, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रश्न आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि ये प्रश्न मेरे को नहीं आता है, या इसका गलत उत्तर है, या जो भी है टू जेड, जिस भी कारण से जिस भी प्रश्न को छोड़ रहे हो, उसका आपको 5वां ऑप्शन भरना रहेगा, भरना ही पड़ेगा, कंपलसरी है ये। 5वां जो ऑप्शन है, 5वां जो गोला दे रखा है, 4 तो आपके प्रश्न के 4 उत्तर के ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन 5वां जो गोला है वो केवल आपको भरना पड़ेगा आवश्यक रूप से। देखिए, इसमें स्पष्ट कहा गया कि जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हो उसका तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जिस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया है, अब आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया, आपने ABCD में से कोई ऑप्शन भर दिया, उसके बाद में ये नहीं कि आप 5वां ऑप्शन और भर दो, ये नहीं करना। उसमें आपको जो प्रश्न आपने भर दिया है ऑलरेडी वो प्रश्न तो हो ही गया है, लेकिन जो प्रश्न आप छोड़ रहे हो कि आपको लगता है कि ये मेरे को नहीं आता या मैं नहीं करूंगा, उस प्रश्न का आपको 5वां विकल्प भरना पड़ेगा। गोड़ा आवश्यक रूप से वो बबल है वो आपको भरना पड़ेगा। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गहरा नहीं किया जाता तो आपके नंबर काटे जाएंगे। दूसरा, अगर पूरे पेपर में से 10% यानी कि लगभग 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का या 200 क्वेश्चन का पेपर आएगा जो भी आपका, उसमें से आपके, अगर आपके 10% प्रतिशत से ज़्यादा प्रश्न आपने इस प्रकार से अटेम्प्ट नहीं किया, आपने उनको सीधे छोड़ दी, कोई भी ऑप्शन गोड़ा नहीं किया, तो आपको सीधे तौर पे अयोग्य मान लिया जाएगा। आपकी कॉपी भी हो सकता है चेक हो या न हो,
इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो जो अभ्यर्थी आरएस प्री एग्जाम में बैठने वाले 1 अक्टूबर को, सभी अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख लेवे और इस चीज़ को आवश्यक रूप से फॉलो करें। आपके दिशा निर्देश आपके एडमिट कार्ड पे दिए हुए हैं, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी नहीं देखते हैं या उनको पता नहीं होता, तो उनके लिए हम वीडियो ये बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। यानी कि मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, जो भी प्रश्न आप कर रहे हो बिल्कुल कीजिए। ABCD 4 ऑप्शन में से कोई आपका उत्तर आएगा, बिल्कुल भर दीजिए। जो प्रश्न कर रहे हो उसमें तो आपको 5वां ऑप्शन भरने की आवश्यकता ही नहीं है उसको, तो क्योंकि एक ऑप्शन ये मान के चलो कि जितने भी प्रश्न है सबके एक एक गोला आपको करना पड़ेगा, चाहे आप उसको करो, चाहे आता है चाहे नहीं आता है। तो जो कर रहे हो उसमें तो ऑलरेडी एक गोला भर दिया आपने, जो भी आपका सही उत्तर था। लेकिन जो प्रश्न आप नहीं कर रहे हो उसका एक गोला, यानी कि वो आपका 5वां ऑप्शन है, उसको ब्लैक या जो नीले पेन से आपको उसको बबल को भरना ही पड़ेगा कंपल्सरी रूप से। तो ये रहेगा OMR सीट भरने का पूरा प्रोसीजर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपने बात करते हैं डॉक्यूमेंट। देखिए सबसे पहले तो आपको आपका एडमिट कार्ड है वो लेके जाना पड़ेगा। इस ये चाहे ब्लैक एंड वाइट है चाहे रंगीन है, वहाँ पे बहुत से अभ्यर्थियों को ये कन्फ्यूजन रहता है जब वो दूसरे के हाथ में रंगीन देख लेते हैं या खुद का रंगीन है दूसरे का ब्लैक एंड वाइट देख लेते हैं, तो ये कहते हैं कि मेरा रंगीन है ब्लैक एंड वाइट है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रंगीन ले जाइए चाहे ब्लैक एंड वाइट ले जाइए, ये हो जाएगा। उसके बाद में आपका आधार कार्ड मूल ID होनी चाहिए, फोटो कॉपी नहीं लेके जाए। आधार कार्ड की जो मूल कॉपी है या जो मूल आधार कार्ड है वो आपको साथ में अवश्य रूप से लेके जाना पड़ेगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप देखिए फोटो युक्त पहचान पत्र या मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक ID आप आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आप लेके जा सकते हो। तो देखिए एक तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, एक आपको फोटो 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर का साइज का नवीनतम रंगीन फोटो, तो जो आपके पास फोटो रहेगा वो फोटो लेके जाना पड़ेगा। एक पारदर्शी जो नीला पेन है, शाही का नीला पेन पारदर्शी, और फोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि आपका आधार कार्ड हो गया। तो ये चीज़ें केवल इतनी ही चीज़ 4-5 जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई वो ही लेके जाइए। इसके अलावा कोई भी फोटो कॉपी वगैरह कुछ आवश्यक सामग्रियाँ न लेके जाएं, क्योंकि बाहर से आपको बाहर ही फेंकवा दिया जाएगा, अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का आप पहले ध्यान रखें, अगर लेके जा रहे हो तो पहले बैग में डाल के साइड में रख दें। फिर देखिए आगे इसमें क्या क्या कहा गया है। एंट्री आपको ये विशेष ध्यान रखिए समय का। आपका एग्जाम 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा, तो आपको 1 घंटे पहले 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि 10 बजे लास्ट तक ही प्रवेश आपको मिलेगा। आप एग्जाम सेंटर पे 8:30 9 बजे पहुंच जाएं, 9:30 पहुंच जाएं, लेकिन 10 बजे के बाद में आपको किसी भी हाल में एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि 11 बजे एग्जाम है तो 1 घंटे पहले यानी कि 60 मिनट पूर्व तक ही आपको एंट्री मिलेगी। तो बहुत बार ये विद्यार्थी गलतियां कर देते हैं, उनको पता नहीं होता कितने बजे पहुंचना है। वो सोचते हैं 11 बजे एग्जाम है तो 11 बजे पहुंचना है। देखिए 11 बजे से पहले एंट्री दी जाती है 10 बजे तक, और वहाँ पे क्योंकि चेकिंग वगैरह होती है तो उसमें भी टाइम लगता है। अगर 11 बजे एंट्री दे देंगे तो चेकिंग वगैरह करें दोबारा बज जाएंगे, तो 1 घंटा पहले आपको, यानी कि 11 बजे से पहले 10 बजे तक लास्ट बता रहा हूँ, आप शुरू 9 9:30 तक पहुँच जाएंगे। ये ध्यान रखें, 9 9:30 का टाइम ध्यान में रखें आप, 10 बजे का टाइम ध्यान में ना रखें, क्योंकि 10 बजे के बाद में एंट्री आपको नहीं दी जाएगी। उसके बाद में आगे इसमें कहा गया है ड्रेस कोड की बात करें तो ड्रेस कोड में पुरुष अभ्यर्थी है वो आदि जो आस्तीन की शर्ट पहन के जाएं, यानी कि हाफ बाजू शर्ट, T-शर्ट, कुर्ता, पैंट, पाजामा, हवाई चप्पल, स्लीपर पहन के आएँ। ये तो पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए ड्रेस कोड रह गया। और जो महिला है उनके लिए सलवार सूट, साड़ी आदि आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर, बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आवे। इससे जो वहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी तो वहाँ पे उसमें ज़्यादा आसानी मिलेगी, यानी कि सिंपल कपड़े पहन के जाएँ, इस बात का ध्यान रखें। और फिर अपनी बात करें जो सिख भाई अभ्यर्थी हैं उनको पगड़ी वगैरह आदि धार्मिक जो चिन्ह है उनको वहाँ पे पहनने की अनुमति रहेगी, लेकिन उनको उसमें जब जांच की वहाँ पे उनको सहयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पेपर जब हल करके आते हो तो OMR शीट की कार्बन कॉपी आपको दी जाएगी, उसको आप संभाल के रखें, क्योंकि परी के बाद में मेन होगा। और वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बाद की जो प्रोसेस उसमें हो सकता है आपकी कार्बन कॉपी भी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उत्तर पत्र की कार्बन कॉपी चयन प्रक्रिया में पूर्ण होने तक सुरक्षित रखना होगी, आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और डॉक्यूमेंट से संबंधित ड्रेस कोड और OMR शीट से संबंधित सावधानी आपको कौन कौन सी होती है, सब चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। तो जो भी अभ्यर्थी देख रहा है, उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। जिस भी साथी को वीडियो अच्छी लगी है कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको वास्तव में लगता है कि हेल्प हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ पहली बार की गई है इसमें, तो आप वीडियो को एक अभ्यर्थी एक बार अवश्य रूप से शेयर कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी दबा दें और कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहें। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।